पर अभी तो दोनों माँ बेटा अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। इस घर से कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। मैंने जब आपसे कहा था कि हमारा आपस का मामला है, आप क्यों आए दोबारा? देखिए, तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। और सच्ची बताऊं, जब आपने कहा था ना कि चले जाए यहाँ से, तो अंदर से खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, जान छूटी। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर आ सकता, लेकिन जब उसने आपसे बदतमीजी की तो दिल कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। और इस बात का मलाल पूरी जिंदगी रहेगा कि वो सही सलामत यहां से चला गया। अच्छा ही हुआ कि कोई झगड़ा नहीं हुआ आपका। अगर आपको कुछ हो जाता तो तकलीफ मुझे ही होती। एक बात की समझ नहीं आ रही मुझे, आपने उसकी किससे फोन पे बात करवाई थी? आपके लिए जानना जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी है, मेरा मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप किसी मुश्किल में फंसे। खतरनाक लोग हैं वो बहुत। देखिए जहारा, मैंने जिनकी बात उनसे करवाई, वो ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप प्लीज चले जाइए, वो लोग आपको दोबारा तंग नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कहाँ थे आप? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। मैं बस यहीं हूँ, ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ। आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? सब ठीक तो है ना? खैरियत है? आपकी तबीयत सही है? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। ना बुखार हुआ, ना खांसी है, ना जुकाम। बुखार खांसी? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे नहीं बाबा, तुमसे भला क्या छुपाऊंगा। पक्की बात है ना? अच्छा चलें, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं, देर हो रही है। अगर जब फ्री होंगे तो मुझे कॉल कीजिएगा। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दोनों माँ बेटा अभी के अभी घर खाली करो। अरे सरफराज, अरे घर खाली करो? तुम कौन होती है कहने वाली? इस घर की मालकिन। क्या कह रही है? अम्मा, इसने धोखे से ये घर और शोरूम पे नाम करा लिया था। क्या? कब? तू होश में नहीं था क्या? तो तुमने भी तो अपने मुर्दा बाप के अंगूठे कागजात पे लगवाए थे। कम से कम इतना घटिया काम तो नहीं किया मैंने। मैं तुम्हारा मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगा, तुम पे केस करूंगा मैं। जरूर करना, पर अभी तो दोनों माँ बेटा अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। इस घर से कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? घर का कब्जा। वकील साहब, एसएचओ साहब बताइए ना। कब्जे का मतलब समझती हैं आप? पर ये देखे ना, कागजात से तो मेरे पास है, उसके मुताबिक इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये देखें। जानती थी, हमेशा से जानती थी कि आपको बेटे से ज्यादा मोहब्बत है। जब सरफराज ने मुझे धक्के देके निकाला था इस घर से, तब भी आपने यही कहा था। कलेजा तो मेरा तब भी फटा था। कितने ही साल, कितने ही रातें मैं सो नहीं सकी। सरफराज ने जो तेरे साथ किया, उसे मैंने कभी माफ नहीं किया, और तेरे बारे से रोका नहीं। उनसे भी कई बार गिला कर चुकी थी। वो तो सरफराज और तेरे अब्बा थे, उन्होंने तो यही कुछ करना था। मगर तू तो मेरी बेटी थी, तू तो ऐसी नहीं थी। ठीक कह रही हो, नहीं थी मैं ऐसी। इसीलिए लोगों ने मेरी सादगी और मासूमियत का फायदा उठाया। मेरे अपनों ने मुझे झूठा करार दिया, मेरी सच्चाई पे यकीन नहीं किया। मगर अब मैं ऐसी हो गई हूं मां, ना अपने साथ ना इंसाफी बर्दाश्त करूंगी, ना आपके साथ। जब से मैंने अपना दिल सख्त किया है ना,
किसी की जरूरत नहीं मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अपनों और गैरों में फर्क होता जा रहा। कोई फर्क नहीं होता। गैरों ने इल्जाम लगाया, अपनों ने यकीन किया, क्या फर्क है? आई लव यू सो मच। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जहाज लेके तुम्हारे पास आ जाऊं। आयजा, मैं तुम्हें जरा 2 मिनट में फोन कर रहा हूँ। क्या हुआ शाहजहां, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस आई थिंक बाहर कोई आया है। आई एम कॉलिंग यू बैक, ओके? आई एम प्रिटी श्योर मुझे इस कमरे से कोई आवाज आई थी। वहम है आपका। यहाँ कौन हो सकता है? बस सामने खिड़की है। हो सकता है बाहर से बिल्ली गुजरी हो तो आपको लगा हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डस्ट एलर्जी, खड़े नहीं हुआ जा रहा। सॉरी। चलो ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी फरमाइए। हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। काम की बात करें। मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे? आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज। आइए। थैंक यू। I am very sorry. It's okay. आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? यही कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैं मर्द और औरत की दोस्ती की कायल नहीं। उन दोनों के दरमियान या तो मोहब्बत हो सकती या फिर नफरत। कम से कम मेरी जिंदगी में तो ये 2 जज्बे हैं। मेरे ख्याल में मर्द और औरत में दोस्ती हो सकती है। आप कोशिश करके तो थे। क्या आप इस सच के साथ दोस्ती करेंगे क्या? कि मैं आपसे मोहब्बत में? हाँ, कर सकता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए मेरे क्या जज्बात। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपके बारे में क्या सोचता।